आज की सबसे बड़ी खबर तो यह है कि सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम को पास कर दिया गया और कौमी असम्बली तक वो पहुंच गई है। कौमी असम्बली में भी 1 या 2 रोज़ वो स्टैंडिंग कमेटी या जॉइंट कमेटी जिसने भी उसके ऊपर काम करना है वो करेगी तो मुझे नहीं लगता कि बुध जुमेरात से आगे ये मामला जाएगा और जल्द ही इसको पास कर लिया जाएगा। जो सबसे बड़ी उसके अंदर तब्दीली है वो तब्दीली ये है कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सख्त मुखालफत के सबब वो चीज़ को रोल बैक करके एक आईनी बेंच की तरफ मामला चला गया। अदलिया की आज़ादी के ऊपर बहुत सारे वकला का ख्याल यह है कि उसके बाद काफ़ी हर्फ आया। जितनी सुप्रीम कोर्ट पहले पावरफुल थी वो सुप्रीम कोर्ट वैसे पावरफुल रही नहीं है। जो तब्दीलियाँ की गई आइन के अंदर और कानून के अंदर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का रोल उसके बाद काफ़ी हद तक नीचे आया और जजेस की ट्रांसफ़र वाली प्रोविजन जब अंदर डाल दी जाएंगी तो जजेस को भी मैनेज करना निस्बतन इंतज़ामिया के लिए ज़्यादा पॉसिबल और ज़्यादा मुमकिन हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी एक तरमीम जिसको सियासी हलकों में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जिक्र भी हो रहा है और उसका क्या असरात होंगे उसके ऊपर भी बात हो रही है, वो आर्टिकल 243 के हवाले से। आर्टिकल 243 के तहत जो फील्ड मार्शल हैं, जो आर्मी चीफ़ हैं, बेसिकली आर्मी चीफ़ ही चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो होता है वो 27 नवंबर को मौजूदा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनकी रिटायरमेंट के साथ ही ख़त्म हो जाएगा और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, इंडिया में चीफ़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के नाम से एक ओहदा मौजूद है जिसको उन्होंने रिसेंट पास के अंदर एक ऑफिसर अपने को तरक्की भी दी और उसके ऊपर फायज भी रहे। लेकिन पाकिस्तान में ये पहला मौका होगा कि चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी चीफ़ भी वही और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी वही। साथ ही ये कर दिया गया है कि तीनों सर्विसेज के अंदर फील्ड मार्शल यहाँ पर, वहाँ पर, नेवी के अंदर, वहाँ एयरफोर्स के अंदर भी सिमिलर ऑफिसेज़ की प्रोविजन बनाएंगे और उनको नेशनल हीरोज़ का दर्जा होगा और नेशनल हीरोज़ के तौर पर वो तमाम उम्र रिटायरमेंट के बाद भी जो भी उनका ऑफिस की टर्म होगी उसके बाद भी अपना यूनिफॉर्म और रैंक्स अपने पहन सकेंगे। सदर साहब को भी इम्यूनिटी दी गई है और लाइफ टाइम इम्यूनिटी है। लाइफ टाइम इम्यूनिटी का या किसी भी इम्यूनिटी का तस्वुर वैसे जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कल्चर है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। सदर को आमतौर पर इम्यूनिटी दी जाती है फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब वो ऑफिस में रहते हुए जो काम करते हैं उसके ऊपर उनको इम्यूनिटी होती है। जैसे ही वो दुनिया सारी में जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ हैं अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अगर कोई गलत काम किया हो, जैसे फ्रांस के अंदर बड़ी मशहूर मरूफ उनकी वो सब मरीन वाली डील के अंदर करप्शन की किक बैक के इल्ज़ाम थे, तो उन्होंने अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट को दोबारा से सज़ा दे दी इस बात के ऊपर कि उसने उस डील के अंदर जो सब मरीन की डील थी उसमें किक बैक्स ली। तो ये वाली डेवलप्ड डेमोक्रेसीज़ की मिसाल है। लेकिन पाकिस्तान में हम कहते हैं कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी हो जानी चाहिए और इस तरह की और बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं जो इस 27वीं तरमीम का हिस्सा बनी है, उसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अभी से थोड़ी देर पहले एक और ख़बर यह है कि दिल्ली के अंदर एक मेट्रो स्टेशन के करीब ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 के करीब अफराद के हलाक होने की खबर है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग ज़ख्मी भी हैं। ये जहाँ पे भी ब्लास्ट हो, कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, तो पाकिस्तान को किसी भी तरीके से उसमें हमें सबको अफसोस का इजहार करना चाहिए, इसलिए कि कहीं पे भी किसी इनोसेंट सिविलियन की जान जाती है तो उसके ऊपर दुख और अफसोस होता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के अंदर माजी करीब में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं कि जब ऐसा कोई वाक़या इंडिया में हो तो उसके बाद सबसे पहले पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात हमारे सामने एकदम से ज़हनों में ताज़ा हो जाते हैं। ये वाक़यात का नतीजा था कि इंडिया ने पाकिस्तान में पहले बालाकोट पे स्ट्राइक्स की और अभी ये जो मई वाला इंसिडेंट था, दोनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे और दोनों का उन्होंने मुद्दा पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, ब्लास्ट वहाँ पे करवाए, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और हमलावर हो गए। तो वो वाली सिचुएशन अल्लाह ना करे कि हो, क्योंकि इंडिया से कुछ बैद नहीं है। वो त्रिशूल के नाम से एक एक्सरसाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान में बाज़ जो एनालिस्ट हैं उनका ख्याल यह है कि बिहार इलेक्शन में जितना मोदी अंडर प्रेशर आता जाएगा या 1-2 और उसके स्टेट में इंतखाबात होने वाले हैं, जितना वो सियासी तौर पर कमज़ोर होगा, जितना US प्रेसिडेंट ट्रंप उसको 55-56 दफ़ा बता चुके हैं कि 7 जहाज़ पाकिस्तान ने मार गिराए थे इंडिया के, वो दबाव में आएगा तो उसका नतीजा ये होगा कि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर एक वो हॉट परसूट्स होते हैं ना, उस वाली सिचुएशन को पैदा करना चाहेगा ताकि उसको सिंपथी वोट जो है इलेक्शंस के अंदर मिल सके। तो ये एक सिचुएशन है ओवरऑल आज के प्रोग्राम के लिए। सर 243 के ऊपर ही पहले जनरल साहब आप ही वजाहत कर दें। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, आर्मी चीफ भी वही होंगे, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी वही होंगे और एक और बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
आर्मी के अंदर से एक ऑफिसर को नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का सरबराह भी मुकर्रर करेंगे। तो दो बहुत बड़ी मैसिव चेंजेस आपने 27वीं तरमीम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई हैं। पहले तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ही बता दें कि ये किस तरीके से ये ऑफिस ऑपरेट करेगा। देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी अफवाज हैं या जो टॉप रैंकिंग अफवाज हैं, जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, फ्रांस है, चाइना है, इवन इंडिया ने आज से 5 साल पहले 2020 में CDS का ओहदा मुतारफ़ कराया था। और पहले उनके CDF थे बपिन रावत साहब थे, फिर वो एक एयर क्रैश में जान बहक हो गए, और अब अनिल चौहान साहब हैं। अब हमने ये वारगाह में देखा कि जो पहले ट्रेडिशनल 3 फोर्सेस थी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, उनके अलावा बाकी कमांड ये फोर्सेस क्रिएट हो गई। जैसे अब रॉकेट फोर्स का नाम ले रहे हैं, जैसे साइबर कमांड ने उस मारकाह में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंडिया ने भी साइबर कमांड बनाई हुई है, उन्होंने लॉजिस्टिक कमांड भी बनाई हुई है, और अब वो थिएटर कमांड की बात कर रहे हैं। सर, तो हमें ये डिफेंस फोर्सेज हैं जी, जो तो, नेवी जी और एयरफोर्स, ये जो रेगुलर हमारी दोनों फोर्सेज हैं, ये भी अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के मातहत होंगी। नहीं, मतहत देखिए, इस डायरेक्टली मतहत जो है ना, मतहत एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लफ्ज़ है, बट ही इज गोइंग टू बी द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तीनों फोर्सेस के चीफ हो गए ना। तीनों के अलावा अगर रॉकेट फोर्स आ जाती है, जैसे हमने अनाउंस कर दिया रॉकेट फोर्स बनने जा रही है, ठीक है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं, जैसे आपने कहा ना, नेशनल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये हमारी जो नेवल, ये जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनको सारों को, जैसे तीनों की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की अपनी अपनी थी। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, नेवल स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, ये एग्जिस्ट करती हैं। सर, अब एक थोड़ी क्लैरिटी के लिए, समझने के लिए आसान हो जाएगा, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों के सरबराह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। देखिए, सरबराह फॉर टू कोऑर्डिनेट द ऑपरेशंस, टू क्रिएट जॉइनेस, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट होंगे। वो इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी स्वाबदीद के तहत उन्हें लगाएगा, वो कुल खुद मुख्तार होंगे। जहां ऑपरेशंस की बात आएगी, जहां वॉर स्ट्रेटेजी की बात आएगी, वहां फॉर ऑल ऑपरेशनल पर्पसेस, और ऑपरेशनल पर्पसेस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करेंगे, उसमें जॉइंटनेस लाएंगे, उसमें सिनर्जी लेकर आएंगे, ताकि एक दूसरे के फोर्सेस कॉम्प्लीमेंट करें, इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस ना हो। बिलाल साहब से पूछते हैं, बिलाल साहब, ये तो मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर, जैसे त्रिशूल का आपने जिक्र किया, अब देखिए त्रिशूल में उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हिस्सा ले रही है, उसमें साइबर कमांड हिस्सा ले रही है, उनकी लॉजिस्टिक कमांड हिस्सा ले रही है। तो अब 3 से 5 तो मैं आपको ये गिना रहा हूँ। तो हमारी जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की, वो लैंड स्ट्रेटेजी है। जैसे हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया के साथ है, 2,500 से किलोमीटर ज़्यादा बॉर्डर अफगानिस्तान के है। तो जो लैंड ऑपरेशंस होते हैं ट्रेडिशनली और फ्यूचर में भी, उनको नेवी और एयरफोर्स सपोर्ट करेंगी। ये नहीं होगा कि एयरफोर्स एक ऑपरेशन कर रही है तो लैंड उनको कर रही है। तो लैंड प्रीडोमिनेंट स्ट्रेटेजी है, हमारी ज्योग्राफिकल हालात ऐसे हैं, हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, तो इसमें हमेशा से ऐसा रहा है कि लैंड ऑपरेशन। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ऑफिस था, वो भी इसी काम के लिए, वो कमेटी थी, वो एक कमेटी थी। वो कमेटी अबॉलिश की जा रही है, वो कमेटी खत्म हो जाएगी, उसकी जगह क्या लेगी? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये एक हेडक्वार्टर बनेगा। CDF तो बॉस हो गए, उसके नीचे कमेटी बनाएंगे, उसके नीचे हेडक्वार्टर होगा, उसका हेडक्वार्टर होगा, उसमें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स होंगे, जो तीनों सर्विसेज के मैटर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे।